आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। ये जो 3 की तकड़ी वाली फोटो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी की चर्चा दुनिया भर में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में मौजूद हैं और वहां पर एससीओ समिट में जब ये 3 शक्तिशाली नेता एक साथ में मिलेंगे तो नजर बाकी देशों के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज्यादा होने वाली है। वो भी तब जब टैरिफ वॉर चल रहा है और खासतौर पर भारत पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है। इन सब के बीच अपडेट भी आप जान लीजिए। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की यह मुलाकात खास कही जा रही है। टैरिफ और सीमा विवाद, साथ ही साथ सुरक्षा समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। साथ ही साथ खास इसलिए भी है क्योंकि 7 साल बाद चीनी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना है। जून 2020 में लद्दाख में एलएसी पर सैन्य झड़प के बाद में दोनों देश संबंधों को सुधारने की दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी बीजिंग से 120 किलोमीटर दूर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच में अब से थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होगी। दोनों नेताओं के बीच में आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूसी शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। 10 महीने में ये दूसरी मुलाकात होगी, जो इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष द्विपक्षीय संबंधों पर विशेष तौर पर जोर देने जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल कर रख देगा। सबकी नजरें तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में होने वाली बैठक पर टिकी हुई हैं। 5 साल से रिश्तों में पड़ी बर्फ को हटाने का जो सिलसिला शी जिनपिंग ने शुरू किया था, पीएम मोदी उसे मुकम्मल करने जा रहे हैं। भारत, रूस और चीन की तकड़ी से अमेरिका को कैसे मिर्ची लग रही है और क्या इंपैक्ट होगा, रिपोर्ट देखिए और समझिए। चीन में एससीओ की बैठक खास, 7 साल बाद सुखद एहसास। मोदी जिनपिंग की मुलाकात, तियानजिन में टैरिफ पर बात। निकलेगा ट्रंप के टैरिफ का तोड़, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा गठजोड़। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच सारे गिले शिकवे भुलाकर प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर। मौका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन का, जहां पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात से रिश्तों में नई गर्माहट आने की उम्मीद है। 7 साल बाद मोदी जब चीन की धरती पर उतरे, सबसे पहले उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया, फिर गाजेबाजी से स्वागत किया गया। जब चीनी कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर नृत्य किया तो समा सा बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे का खासा रणनीतिक महत्व है। 2 ताकतवर देशों के एक मंच पर मौजूदगी को लेकर पूरी दुनिया की तियानजिन पर नजरें टिकी हुई। एससीओ के मंच से पीएम मोदी का मकसद एक तीर से 2 निशाने साधने का। एक और जहां भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के असर को कम करना है, वहीं चीन के साथ संबंधों को फिर से पटरी पर लाना है। एससीओ की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 खेमों में बांटा हुआ है। डोकलाम से लेकर अरुणाचल तक चीन के साथ सीमा विवाद है, और सबसे खास टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन के साथ ही बैठक हो रही है। ये मोदी का चीन दौरा कोई साधारण दौरा नहीं, बल्कि ट्रंप के टैरिफ के बीच दुनिया के सबका संतुलन की स्क्रिप्ट लिखी जानी। ऐसे तो चीन में एससीओ मीटिंग को लेकर 20 देशों का जमावड़ा लगा है, लेकिन सुर्खियों में केवल मोदी और पुतिन। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी पर पूरी दुनिया की नजर। भारत के लिए एससीओ का मंच इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां एक साथ दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर हैं। आतंकवाद से लेकर भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान को फिर से बेनकाब कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर से पुतिन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी, जिससे रूस के साथ रिश्तों को नए आयाम पर ले जाने का मौका मिलेगा। डोकलाम से लेकर अरुणाचल तक तनाव के बीच चीन के साथ आमने सामने की बातचीत होगी, और सबसे खास ट्रंप के टैरिफ के बीच रणनीतिक संतुलन बनाने का मौका मिलेगा। अपने आप को दुनिया का सरपंच समझने वाले ट्रंप ऐसे भी रूस से भारत के तेल खरीदने से चिढ़े हुए।
विपक्ष से पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के सीने पर मानो सांप रोक रहा होगा। टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग का साथ आना ट्रंप को गवारा नहीं हो रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी को चीन दौरे से कूटनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ट्रंप के टैरिफ का तोड़ निकाला जाएगा। साथ ही सीमा विवाद, व्यापारिक रिश्ते और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये मुलाकात अमेरिका के लिए दोहरा झटका इसलिए भी है क्योंकि जिस यूक्रेन को लेकर भारत पर टैरिफ लगाया गया है, उसी यूक्रेन के मुखिया ने चीन दौरे से पहले पीएम मोदी को फोन किया, भारत से मदद की गुहार लगाई। जेलेंस्की ने पीएम मोदी से डीजल की सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ पुतिन से युद्ध रोकने को लेकर बातचीत करने की भी अपील। अब पूरी दुनिया की नजर मोदी, जिनपिंग और पुतिन की होने वाली इस मुलाकात पर टिकी है, जो वर्ल्ड ऑर्डर को नई दिशा दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एससीओ समिट पर अब निगाह सभी की है और जो बड़ी बातें हैं वो इस रिपोर्ट के जरिए हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, लेकिन इसे और ज़्यादा डिटेल में और आसान भाषा में समझने के लिए हमने हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़े हैं। मेरे साथ में जुड़ गए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ विदेश मामलों की जानकारी भी आप दोनों ही रखते हैं। तो आप दोनों का ही न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की तस्वीर सामने आई है राजन कोचर सर, और जो अंदाज में स्वागत हुआ है चीनी डिप्लोमेट्स के जरिए, इसे कैसे देख रहे हैं आप? क्या भारत के साथ साथ चीन भी कुछ कदम आगे बढ़ा रहा है पिछले कुछ टाइम में जो खटास भारत और चीन के रिश्तों में आई उसे देखते हुए, और ये जानते हुए कि ट्रंप अब अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसीलिए चीन के साथ मौका है भारत के साथ रिश्ते सुधारने का? धन्यवाद रचना जी। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक दौर है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स का, और ख़ास तौर पे हमारी सब कॉन्टिनेंट के जियोपॉलिटिक्स का, कि भारत और चीन के रिश्तों में सुधार आ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। चाइना के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ख़ास तौर पे ये जो एससीओ समिट है उसमें चाइना अपने आप को एक वर्ल्ड पावर की स्टेटस से पेश कर रहा है, जब इतने सारे देशों को बुलाया है, और पहली बार एससीओ में इतने सारे देश के टॉप लीडर्स शामिल हो रहे हैं, 20 कंट्रीज। अब भारत और चीन के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, अभी जो ये टैरिफ का मामला हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारत कोई भी ऐसा कदम और यहाँ पे बायलैटरल में नहीं उठाएगा जिससे अमेरिका को नाराज़गी हो, क्योंकि अभी भी आप जानते हैं कि ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, उसकी गुंजाइश है, और टैरिफ के रिव्यू की भी गुंजाइश है, क्योंकि हमने ट्रंप को देखा है वो बार बार अपना गोल पोस्ट बदलता रहता है, कभी 50%, कभी 20%, कभी 10%। तो इस तरीके की बाकी देशों के साथ भी ट्रंप ने किया है। तो मुझे उम्मीद है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार आएगा, क्योंकि बहुत गहरे रिश्ते हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम सोचते हैं कि हम चाइना के कैंप में चले जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, और मैं रीजंस देता हूँ उसकी क्यों पॉसिबल नहीं है। एक तो आपका ट्रस्ट फैक्टर नहीं है चाइना के साथ, बिकॉज हमने अभी देख लिया 1996 की जो बॉर्डर एग्रीमेंट हमने चाइना के साथ की थी, उसमें आर्टिकल 1 में खास तौर पे लिखा हुआ है कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट अटैक नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, या इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होगी। पर हमने गलवान में देखा होते हुए, और उसके बाद हमने 1 साल के बाद यांगसे में भी देखा। यांगसे में भी चाइना ने अंदर आने की कोशिश करी थी, और भारतीय फौज ने उसको वापस भेज दिया था। और अभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है चाइना को परखने का, बिकॉज मुझे लगता है कि जब इस पे बातचीत होगी, जो रुख चाइना लेगा उससे हम अपनी आगे की ट्रेजेक्ट्री, जो हमारे रिलेशंस है चाइना के साथ, हम उसको फॉर्मुलेट कर पाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं
जो चाइना के साथ हम इसको फेस कर रहे हैं। एक तो जमीन है, टेरिटरी, और एक है टेरर। जो टेरर को चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान में, और जब जैश ए मोहम्मद को भी ब्लैकलिस्ट करने का टाइम आया था, या इसको लश्कर ए तौयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट, पहलगाम के बाद भी चाइना ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करी। और तीसरा है ट्रेड। अब ट्रेड में एक बॉर्डर तो अपना अलग जगह है, बिकॉज बॉर्डर में खास तौर पे देप्सांग और डेमचौक के ये जो दो एरियाज हैं, मैं मानता हूं कि चाइना 5-10 किलोमीटर पीछे चला गया है, पर बहुत जरूरी है डिसएंगेज करना, और उसके बाद डी एस्केलेट करना, और उसके बाद डी इंडक्ट करना। ये जो 3 डीज जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हम इस पे देखेंगे चाइना का क्या रुख है, क्योंकि अभी वोंग ही आए थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले थे, और एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की एक बात हुई थी, एसआर जो मीटिंग्स को रेगुलरली करने के लिए 23 मीटिंग्स हो चुकी है रचना जी। 23 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हो चुकी है, और बॉर्डर का मामला 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। हाँ। तो इसीलिए आप जो हम अपना ऑप्टिमिज्म में हम एक्चुअली चले जाते हैं कि चाइना के साथ बहुत जल्दी ये बॉर्डर का मामला सुलझ जाएगा। यही मैं भी पूछने वाली थी। इनफैक्ट मैं पूछने वाली थी कि एक तरफ तो भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव पिछले कुछ टाइम में चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों या फिर बयानों के चलते, वो बात तो अलग है, लेकिन चीन का तो नाम लेते ही हम कहते हैं चालबाज चीन, यूके देवनाथ सर। तो क्या अगर अमेरिका से तनाव चल रहा है तो चीन पर क्या पूरी तरह से कंप्लीटली भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि चीन भी बहुत मौका परस्त देशों में गिना जाता है। हाँ, अभी पॉजिटिवली कुछ चीजें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो चीनी राजदूत हो, चीनी पत्रकार हो, जो अपने चाइनीज नाम के साथ साथ में इंग्लिश नाम रख रहे हैं, इसे एक कदम माना जा रहा है। और जब वो भारत के साथ में बात करते हैं या भारत से कोई इंट्रोडक्शन होता है तो बताते हैं कि मेरा इंग्लिश नेम ये है। ये भी एक पॉजिटिव साइड दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से स्वागत हुआ है उसे भी पॉजिटिवली लिया जा रहा है, लेकिन क्या चीन भरोसे लायक है? देखिए, अगर दोनों देशों को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना है, जो कि ये है कि पंचशील या 5 नियमों के तहत दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना ही पड़ेगा। हाँ, ये भरोसा हमें आंख नाक कान खोल कर करना पड़ेगा। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि वह हमेशा पर्दे के पीछे काम करें और देखें कि चीन की क्या भावना है। क्या चीन भारत के विरुद्ध कोई एग्रेसिव कार्रवाई कर रहा है, छुपकर या खुलेआम? इसकी जानकारी हमारे एम्बेसी को ही पता करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम एलएसी पर देखते हैं कि कोई हॉस्टाइल एक्टिविटी पीएलए या चाइनीज बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं, तो बहुत लेट हो जाती है। तो जरूरी यह है कि हमारी विदेश मंत्रालय, हमारी चीन में जो एम्बेसी है, वो हमेशा वहां सूंघती रहे कि माहौल कैसा है। बाकी एलएसी पर जो टेंशन है उसको कम करने की लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं। जैसा कि जनरल कोचर ने बताया, 21 राउंड कोर कमांडर स्टॉक हो चुकी है। हमारे विदेश मंत्रालय के जो एसआर हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो मिल चुके हैं और कुछ चीजों पर बॉर्डर के लिए सहमति हो चुकी है। एक ये सहमति हो चुकी है कि उभय पक्ष एक दूसरे के यहाँ पर एग्रेसिव पेट्रोल नहीं करेंगे। यानी जब हमारी पेट्रोल है वो किसी पेट्रोल पॉइंट पे चाइनीज क्लेम लाइन तक जाती है, उस तरफ जाती है, तो हम पहले से उनको बता देते हैं कि हमारी पेट्रोल आ रही है, चिंता ना करो, हमारी पेट्रोल जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। इसी तरह से चाइनीज भी जब उनकी पेट्रोल हमारे तरफ आती है तो वो पहले से ही इंगित कर देते हैं कि उनकी पेट्रोल आएगी फिर वापस चली जाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि दोनों ही देश अपने अपने पेट्रोल वहां भेज दे और गलवान जैसी झड़प, धक्का मुक्की फिर से हो जाए। रचना जी, ये शायद समझने की बात है कि दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है वो बहुत मजबूत है। तो आस्ते आस्ते हमें शायद गलवान से बाहर निकलना पड़ेगा और चतुराई से अपनी आंखें चीन पर, चालबाज चीन पर रखते हुए व्यापार बढ़ाना पड़ेगा।
गलवान के समय दोनों देशों के बीच में $70 बिलियन का व्यापार होता था, हाँ। जो कि आज बढ़कर $120 बिलियन हो गया है और अब बढ़कर 140 बिलियन टारगेट है इस साल का। तो ये जो है ज्यादा सामने आकर बातचीत के दौर आपने कहा में कि गलवान झड़प से आगे निकलना होगा। आपने कहा कि व्यापारिक रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उन्हें और ज्यादा बेहतर करना होगा और चीन पर भरोसा करना होगा। अब जरा ये बताइए, हम कह रहे हैं चालबाज चीन है, मौका परस्त चीन है, विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ने वाला चीन है, लेकिन चीन व्यापार के मामले में किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता नहीं है। वो चाहता है पूरी दुनिया पर राज करना। और जो हमने अभी अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया, वर्ल्ड ऑर्डर बदल सकता है इन 3 ताकतवर शक्तियों के साथ में आने के बाद, यानी कि इन 3 नेताओं के मिलने के बाद। तो आप अभी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर क्या कहेंगे? साथ ही साथ पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। यूके देवनाथ सर। हाँ रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पुतिन के साथ प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की बातचीत होगी, वो बैकग्राउंड में होगी, साइडलाइंस में होगी। लेकिन इस वक्त भारत का और दुनिया का जो फोकस है वो है शी जिनपिंग के साथ मोदी जी की मुलाकात। शुरुआती दौर में ही हम देखते हैं कि मोदी जी जब भी किसी विदेशी नेता से मिलते हैं तो गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, कई बार गले भी मिलते हैं, आंखों में आंखें देख मिलाकर मुस्कुराते हैं। उनका मोदी जी का जो हैंडशेक है वो भी 2-3 सेकंड नहीं चलता, 7-8-9 सेकंड तक चलता है और कई बार वो बाएं हाथ से भी हैंडशेक को थपथपाते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि शी जिनपिंग के साथ वो किस तरह से हाथ मिलाते हैं। लेकिन जाहिर बात है कि गले तो नहीं मिलेंगे। लेकिन सीरियस नोट पे ये है कि चीन भारत का बहुत बड़ा सहयोगी बनता जा रहा है। अब चीन के साथ जो व्यापार है वो भारत के फेवर में है कि नहीं? देखिए, डेफिनेटली चीन जो है भारत को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बनिस्बत हम चीन को कितना एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन चीन से भारत जो भी चीजें आयात करता है वो हमारी इकोनॉमी में और बहुत मदद कर रहा है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, चिप्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, सिलिकॉन वेफर्स हो। अगर आप भारत में कहीं भी देख लीजिए, हम कहीं पे जो फ्लैट पैनल यूज करते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर यूज करते हैं, सब मेड इन चाइना होते हैं। सोलर एनर्जी उद्योग जो है भारत का, वो करीबन 83% अपने कंपोनेंट जो है चीन से आयात करता है। लिथियम बैटरीज जो है भारत में जितनी इस्तेमाल होती हैं 78% चीन से आती हैं। तो चीन ने पेशकश की है कि इस ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने के लिए वो भारत में भी हमारी जो SEZ हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वहां पर वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा और भारतीय उद्यमियों को निमंत्रण दिया गया है कि वो जॉइंट वेंचर खोलें चीन के साथ। तो इस तरह के इंडस्ट्रियल वेंचर्स जो हैं हमारे एंटरप्रेन्योर चेन्नई में है और गुजरात में आ रहे हैं। तो हमें चीन को भविष्य का कंपीटिटर, फिलहाल चीन हमारा कंपटीटर है, दुश्मन नहीं है, लेकिन भविष्य में हमें उस क्षेत्र में प्रोग्रेस करना पड़ेगा जहां चीन हमारा सहयोगी बन जाता है। पिछले कुछ दिन में हम लगातार जब टैरिफ पॉलिसी की बात कर रहे थे राजन कोचर सर, तो हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर भी उन व्यापारियों से, उन कारीगरों से बात की जिनका माल बनकर तैयार है, एक्सपोर्ट के लिए जाना था, और अब ये टैरिफ पॉलिसी के बाद एक बड़ा झटका है। बातें ऐसी भी हो रही हैं कि रोजगार के लिए बड़ा संकट हो सकता है, लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, रिसेशन की भी चर्चा होने लगी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना ये कितना ज्यादा जरूरी था और कितनी उम्मीद कर सकते हैं ट्रेड को लेकर यहाँ से? रचना जी, आई थिंक पब्लिक मेमोरी इज टू शॉर्ट। मैं आपको आपके क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो पाकिस्तान ने किया वो चीन की मदद से किया, एकदम ठीक। और आने वाला जो युद्ध होगा उसमें भी चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा। तो इस चीज को हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जब हम चाइना की बात करते हैं। हाँ। अब आपका आता है इस क्वेश्चन के टैरिफ्स के लिए चीन भारत की क्या मदद कर सकता है। आई एम सॉरी टू से आपको जीरो मदद मिलेगी चीन से, बिकॉज चीन के पास सरप्लस है। चीन अपने लिए मार्केट्स ढूंढ रहा है, उसके पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो चाइना में मैन्युफैक्चर नहीं होता है।
वो भारत से क्यों लेगा? मुझे बताइए, भारत का एजेंडा है कि हम उसको फार्मास्यूटिकल्स का हम उससे ट्रेड करें, आईटी का ट्रेड करें, हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रेड करें, बट चाइना के पास सरप्लस है ये। तो कोई भी देश जिसके पास सरप्लस हो और अपने पास जो मार्केट्स ढूंढ रहा हो दूसरे देशों में बेचने के लिए, वो खरीदेगा क्यों? तो इसीलिए हम एक्चुअली हम बहुत उम्मीद लगाते हैं कि ये जो टैरिफ का मामला हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ेगी, 3 स्टेट्स हमारे अफेक्ट होंगे, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और गुजरात, और आपका जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल्स पे खास तौर पे एक इसको बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट पॉइंट ये है, अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ बोल रहे थे कि इसको चाइना की इसको मदद से हमारी इकोनॉमी चल रही है, तो हम अपने आप ही क्यों नहीं करते ये सब कुछ? हम चाइना की वजह से अपनी इकोनॉमी को क्यों चला रहे हैं? तो ये टाइम आ गया है एक सेल्फ चेक का, एक सेल्फ रियलाइजेशन का। आज आप चाइना की दबाव में काम कर रहे हैं। आप चाइना आपको हर एक चीज में डिक्टेट करता है, बिकॉज चाइना जानता है कि जिस तरीके का ट्रेड वो उसके साथ करता है। अभी हाल ही की बात है जब चाइना ने मैग्नेट्स को इस भेजने से बंद कर दिया, आपको सेमीकंडक्टर चिप्स आपको भेजने से बंद कर दिया, तो आपकी पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपकी ठप पड़ गई। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आज चाइना हावी है और चाइना डिक्टेट कर रहा है, और फिलहाल शायद हमको उसकी बात पे भी मानना पड़ेगा, बिकॉज हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होगी। और हमारा जो अभी 7.8% जीडीपी का ग्रोथ रेट अनाउंस हुआ है कल ही, अब ये 7.8 चाइना की बिना एक्चुअली पॉसिबल नहीं था। अब यूएस के साथ बताया जाता है कि इसमें 2% गिरावट आने की आशा है। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जापान एक बहुत अच्छा विजिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, बिकॉज वहां से जो आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमारी ये डिपेंडेंस जो चाइना के ऊपर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर है और यूएसए के ऊपर है, वो शायद कम होगी। बिकॉज जापान एक ऐसा देश है जो भारत के साथ हम इसको उम्मीद ये लगा सकते हैं कि हम इसको खड़ा हो सकता है। और एक चीज और मैं बताऊं, ये जो ये बायलैटरल मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जी की, ये खाली 40 मिनट की होने वाली है, बिकॉज 40 मिनट का टाइम आपको दिया गया है। इस 40 मिनट में आप क्या हासिल करेंगे मुझे बताइए। आप बस एक जो आपके पास एजेंडा है, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर्स आपके मिल चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स आपके मिल चुके हैं, आप उसके ऊपर इस चीज को आगे लेके जाएंगे। ऑलरेडी पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट है और जॉइंट स्टेटमेंट है, आई थिंक ऑलरेडी तैयार हो चुकी होगी, उस पे आपने खाली मोहर लगानी है। बिकॉज 40 मिनट में आप कुछ मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। ये एक बिल्कुल औपचारिकता टाइप ऑफ, यानी आप कह रहे हैं कि एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना ये उम्मीद से ज्यादा भारत बात कर रहा है या फिर सोच रहा है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हम हो रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के जो पीएम है उनका तो 6 दिन का ये दौरा होने वाला है। अभी आप पाकिस्तान का जिक्र कर ही रहे थे राजन कोचर सर। अब आप देखिए, ये जो 6 दिन का दौरा है, बिकॉज इसके बाद एक वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत बड़ा फंक्शन है जिसमें नॉर्थ कोरिया के इसको प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, किम भी आ रहे हैं। तो आप देख लिए इसको किस तरीके से शी जिनपिंग ने ये पूरा आपका एससीओ आपका ऑर्गेनाइज किया। और आपने खुद ही बताया कि पाकिस्तान का अगर 6 दिन का दौरा है तो क्या बातचीत करने आया वो 6 दिन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम इसको भारत में हम बहुत जल्दी हम खुश हो जाते हैं कि हमारे चाइना के साथ ये बहुत लंबी जर्नी है रचना जी, इतना आसान नहीं है चाइना के साथ रीसेट करना। और बॉर्डर का डिस्प्यूट पे मैं एक बार आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आज बेशक अगर चाइना बोल दे कि वो डिसएंगेज हो जाएगा, 20-40 किलोमीटर पीछे चला जाएगा, चाइना को 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा वापस आने के लिए। बिकॉज चाइना ने अपना जो पूरा रोड और कम्युनिकेशन नेटवर्क उधर उसको ऐसा अपना बनाया कि अगर वो
100 किलोमीटर भी पीछे चला जाएगा तो उसको दोबारा से आने के लिए कुछ घंटों का टाइम लगेगा। और भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में है उसकी बेहतरी हो रही है, मैं मानता हूं, बट भारत को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे आने के लिए। चाइना ने ब्रिजेस भी बना लिए, पेगोंग सू में भी एक ब्रिज इसको इस्टेब्लिश कर लिया है कि ईस्ट और वेस्ट की जो दूरी है वो चाइना 45 मिनट में कंप्लीट करता था, जो 4-5 घंटे लगते थे। तो चाइना ने, अगर जो बॉर्डर के जानकार हैं वो आपको बताएंगे, जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, बिकॉज मेरी बात होती रहती है, वो उसको बताते हैं कि जिस तरीके से चाइना ने अपने आप को वहां मजबूत किया है, चाइना ने बॉर्डर लॉज बदल दिए हैं। 3 बॉर्डर लॉज चाइना ने बनाया वहां पे, और जो भी टेरिटरी ऑक्यूपाई करी है आज वो चाइना ने लीगल कर दी है बॉर्डर लॉज बनाने के बाद। तो आप जब उनसे बातचीत करेंगे, किस चीज पे बातचीत करेंगे? वो क्या अपने जो गांव इसको बसाए हुए 100 से ऊपर गांव इसको बसाए हुए, इसको क्या वो अपने गांव को खाली कर देंगे? तो आई थिंक हम एक फॉल्स होप में जी रहे हैं। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको अगर हमको आगे लेके जाना है तो बहुत जरूरी होगा कि ये जो 3 स्टेप आपको मैंने बताए हैं, डिसएंगेज, डी एस्केलेट और डी इंडक्ट, जिस दिन चाइना डी इंडक्ट करेगा, मैं ये मानूंगा कि चाइना का रुख भारत से बदल गया है। और चाइना को हम ट्रस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम चाइना को ट्रस्ट कर सकते हैं। आज वो सिचुएशन नहीं है और 40 मिनट की बात में ये चीज बदलने वाली नहीं है। बट हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी फैसले होंगे ये 40 मिनट में, ये एक नेक्स्ट स्टेप में हमको लेके जाएंगे। बिकॉज जैसे हम इसको विजुलाइज करते हैं कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो इतने सालों से चल रहे हैं, उनके ऊपर आज तक एक जून ही चली है। तो हम ये सोचते हैं कि अगर यूएस का रुख इस तरफ से एक्चुअली हो रहा है तो चाइना भी ये कोशिश करेगा कि एक चाइनीज स्कॉलर थे, उनका नाम था सुन त्सू, आपने सुना होगा इनका नाम। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी मुझे आज याद आ रही है, दैट एवरी क्योस प्रेजेंट्स मेनी अपॉर्चुनिटीज। तो हम इसको मान के चलें कि आज जो क्योस हमको देखने को मिल रहा है टैरिफ्स की वजह से, जो ट्रंप भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, वो शायद हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है चाइना से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए। बिकॉज चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको मैं याद दिलाऊं कि अभी भी भारत क्वाड का हिस्सा है और क्वाड इज अ एंटी चाइना ग्रुपिंग। तो चाइना भी जानता है कि अगर भारत को क्वाड से निकालना है तो चाइना को भी कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, स्पेशली बॉर्डर के मामलों में, स्पेशली ट्रेड के मामलों में, कि अगर ट्रंप ने 50% आपके ऊपर लगाया है और अगर हम ये चाहते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स चाइना हमसे खरीदे, एग्रीकल्चर हमारे से खरीदे, तो ये एक पॉसिबिलिटी, ये चाइना अगर भारत को दिखाना चाहता है कि वो भारत की मदद करना चाहता है तो उसको एग्रीकल्चर में भी भारत से खरीदना पड़ेगा। बेशक उसके पास सरप्लस हो, पर उसको एक ऑप्टिक्स करनी पड़ेगी कि हम आपको इसको करने के लिए तैयार है। और तो हम सब जानते हैं कि चीन बिना मतलब के किसी की मदद करता नहीं है, और उसका तो बहुत अच्छा खासा एग्जांपल पाकिस्तान में नजर आता है। पाकिस्तान को बड़े बड़े कर्ज देने वाला चीन, लेकिन वो सब कुछ अपनी सहूलियत और अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से करता है। लेकिन राजन कोचर सर की बात में वाकई लॉजिक तो है। यूके देवनाथ सर, ये भी सही है कि अब मेरे पास जो अभी 2 एक्सपर्ट्स मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एक थोड़ा बात कर रहे हैं कि चीन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप थोड़ा पॉजिटिव साइड बता रहे हैं, तो यहाँ भी एक बैलेंस बन रहा है और यही देश के लोगों की सोच भी अभी कह रही है। हाँ,
शॉर्ट मेमोरी हो सकती है देश के लोगों की, लेकिन हम नहीं भूल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट करना। हम नहीं भूल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच में अमेरिका ने कैसे जाकर आगे बढ़कर पाकिस्तान का साथ दिया, और फिर ये जो टैरिफ का जो एक्स्ट्रा बोझ ट्रंप ने डाला है उसके बाद में भारत में बहुत से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, और ऐसे में हमें पॉजिटिव साइड में कदम उठाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं स्वदेशी अपनाओ, वोकल फॉर लोकल, लेकिन हाँ, चीन के दौरे के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले जापान का दौरा जो अभी राजन कोचर सर ने कहा वो बहुत पॉजिटिव रहा। टेक्नोलॉजी और टैलेंट का साथ में आना, बड़े निवेश के यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं, और जो भारत के लिहाज से अच्छा है, भारत और जापान के लिहाज से अच्छा है। लेकिन अब जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, गलवान में हुई झड़प का जिक्र हो रहा है, चीन के सपोर्ट में पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन किस तरीके से रहता है उसका भी जिक्र हो रहा है, लेकिन जिक्र हो रहा है पुतिन का भी वहां पर मौजूद रहने का। बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो तो पहुंचेंगे ही। अब क्योंकि पिछले दिनों हमने ये बात की थी कि एससीओ समिट में पीएम मोदी पहुंचेंगे और वहां पर 3 बड़ी ताकत एक साथ होंगी, क्या ये किसी भी लिहाज से ट्रंप की बेचैनी बढ़ा सकते हैं क्या? और अगर बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप के फैसलों से अमेरिका या अमेरिका के लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान वहां भी है, प्रोटेस्ट वहां भी हो रहे हैं, विरोध वहां भी हो रहा है, क्या ट्रंप को थोड़ी अकल आ सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे पेंटागन हो या वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में जितने कूटनीतिज्ञ राजनीतिक बैठे हैं, बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं कि एससीओ समिट में क्या होने वाला है। चीन, भारत और रूस की नजदीकियां हमेशा से अमेरिका के लिए एक टेंशन का माहौल क्रिएट करती रहती हैं। जाहिर बात है कि दुनिया के जितने पॉपुलेशन अगर इन 3 देशों का आप ऐड कर लें तो दुनिया की 50% पॉपुलेशन हो जाती है चीन, भारत और रूस की। तो कंज्यूमर बेस तो यहीं पर है। आज अगर एक देश एक साबुन भी बना रहा है या आप अपनी बात यहीं से आगे बढ़ाइएगा यूके देवनाथ सर, बस अपडेट दे रहे जो दर्शक हमारे साथ में अभी जुड़े हैं। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होनी है। इसमें टैरिफ, सीमा विवाद, सुरक्षा समेत अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर बात होगी, लेकिन बात होगी तो उसके मायने क्या निकलेंगे, उसके नतीजे क्या निकलेंगे, ये है बड़ी बात। 10 महीने बाद दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हो रही है और इस बैठक में अलग अलग इश्यूज पर बात होगी। तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी का पहुंचना और शी जिनपिंग से मुलाकात की तस्वीरें हो सकता है थोड़ी देर बाद ही सामने आने लगे। यूके देवनाथ सर, अपनी बात पूरी कर लें आप। हाँ रत्ना जी, बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन बॉर्डर में जो गांव बसे हैं हमारी तरफ, वो भी चाहते हैं कि चीन के साथ जो ओल्ड एग्जिस्टिंग व्यापार मार्ग थे वो खोले जाएं। विदेश मंत्रालय ने और हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने ऑलरेडी अपने काउंटर पार्ट से थोड़ा सा बैकग्राउंड होमवर्क कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में शिपकिला पास है, बॉर्डर ट्रेड होता था पहले, खुल जाएगा। इसी तरह से उत्तराखंड में लिपुलेख का एरिया है, वहां के गांवों की जो उन्नति हुई वो इसलिए हुई आज से 40 साल 50 साल पहले, क्योंकि बहुत ही अच्छा बॉर्डर ट्रेड होता था। हम चाहते हैं कि नाथुला से भी सिक्किम में बॉर्डर ट्रेड चालू हो जाए, क्योंकि वहां बॉर्डर ट्रेड होने पर ना सिर्फ सिक्किम के लोग वरन उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल में भी एक प्रगतिशील भावना आती है। भारत से काफी सारा सामान हम इन शिपकिला से, लिपुलेख से और नाथुला से एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें कि ट्रेडिशनल आर्ट्स, कल्चरल मटेरियल, डेकोरेशन मटेरियल, कुटीर उद्योग का सामान चीन के लोग बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से भारत से नमक ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि तिब्बत में नमक का एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो वो भारत से खरीदते थे। भारत से कंडीमेंट्स बड़ी तादाद में वहां जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों बॉर्डर ट्रेड पोस्ट अगर खुल जाएं तो नॉर्थ इंडिया, जो कि बेहतरीन कंडीमेंट्स बनाता है, बेहतरीन एक्सोटिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाने शुरू कर दिए हैं, वो तिब्बत को एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। जी अच्छा, एक तरफ तो ट्रंप हैं जो भारत पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, राजन कोचर सर, और अमेरिका के चीन से या अमेरिका के रूस से क्या रिश्ते हैं वो भी किसी से छिपे नहीं। लेकिन ये पिछले कुछ दिन में बदलाव देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर तल्खी दिखाई और वो एक के बाद एक फैसलों में दिखा भी, लेकिन चीन से सॉफ्ट हो गए। उधर पुतिन से जो बातचीत हो रही है वो अलग हो रही है, और अगर भारत और रूस की नजदीकी होती है तो एक्स्ट्रा टैरिफ का बोझ डाल देते हैं। ट्रंप के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर ये 3 नेता साथ में आते हैं तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है ये एससीओ मीटिंग, और ये बायलैटरल्स भी
जो खास तौर पे रशिया और जैसे आपने जिक्र किया चाइना और इंडिया, अब यूनाइटेड स्टेट्स ये देखना चाह रहा है कि ये जो तीनों देश हैं, और एक न्यूज़ ये भी आ रही थी, कोशिश की जा रही है एक ट्राइलैटरल मीटिंग की भी, जिसमें पुतिन, जी और मोदी को इकट्ठे एक उनकी जो मीटिंग हो जाए, उसकी भी एक कोशिश की जा रही है साइड लाइंस पे। तो अच्छा। अगर ये चीज होती है, ये बहुत सिग्निफिकेंट होगी, हाँ। क्योंकि कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जेलेंस्की से फोन पे बात करी, और वो इसलिए बात करी है बिकॉज वो पुतिन से मिल रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक बहुत बड़ी कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे, मुझे लगता है, इस लड़ाई को रोकने के लिए, बिकॉज उनकी जो बात है वो जेलेंस्की भी अपना कर रहे हैं, और दिसंबर में एक न्यूज़ और भी आई है कि दिसंबर में पुतिन भारत आ रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इसको होते हुए, आई थिंक अमेरिका की जो नज़र बहुत खास रहेगी कि एससीओ में टैरिफ्स के ऊपर, और खासतौर यूक्रेन वॉर पे। देखिए, एससीओ का एक जो ग्रुपिंग है वो एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, एक जो देशों के बीच में, और वो लड़ाइयों की बात होती है उसमें। और इसमें जब आपका यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कल स्टेटमेंट एक दिया है, और उसने रिक्वेस्ट किया है कि एससीओ की मीटिंग में यूक्रेन की लड़ाई जो रशिया के साथ हो रही है उसके ऊपर भी बातचीत हो, और उसके ऊपर भी कोई ना कोई फैसला हो कि एक सीज फायर हो जाए। तो जब हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन की लड़ाई पे बात होगी, और इसीलिए अमेरिका बहुत इंटरेस्टेड होगा इस स्पेस को वॉच करने के लिए। दूसरी एक इसको खबर और इसको ये आ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जी की जो मीटिंग होगी, उसमें कुछ अहम फैसले ये होने वाले हैं। एक जो पेट्रोलिंग का जो कैलेंडर है उसको रिवाइज किया जा रहा है, जो दोनों देशों के बीच में पेट्रोल जो आगे और पीछे जाते हैं, जॉइंट वेरिफिकेशन पेट्रोल का एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, जो जी और प्राइम मिनिस्टर मोदी अप्रूव करेंगे। हॉटलाइन को एक्सपेंड किया जा रहा है। फ्लैग मीटिंग्स की रेडीनेस के ऊपर बात होगी कि जो फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनेंगे यूएवी इंसिडेंट्स के। ये जो भी ड्रोन एक दूसरे के ऊपर हम लोग लॉन्च करते हैं, अभी भी लॉन्च करते हैं, इसके ऊपर एक एसओपी बनेगी, और विंटर डिप्लॉयमेंट के ऊपर एसओपी बनेगी कि खास तौर पे भारत चाहता है कि विंटर के महीनों में, चाइना भी चाहेगा ये, कि जो विंटर के महीनों में फौजें पीछे चली जाए। तो एक विंटर डिप्लॉयमेंट के ऊपर एसओपी होगी। और लास्ट पॉइंट है टाइम बाउंड डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग्स, बिकॉज हमने देखा है कि इसमें गैप्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हैं, ये शायद आपको जॉइंट स्टेटमेंट में देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसको विवाद का जो फैसला तो नहीं इसको कर सकते इतने छोटे टाइम में, पर हम एक दूसरे में कॉन्फिडेंस जरूर दिखा सकते हैं। और अगर इस टाइप की जॉइंट स्टेटमेंट आती है